I welcome you here for the new inauguration of our Invictus branch of PPR. Already आपको पता है कि Invictus काफी टाइम पहले दिल्ली में लॉन्च किया, फिर ऑल ओवर इंडिया भी लॉन्च हो चुका था। हमारी जो ब्रांचेज हैं तो ये अभी इनोग्रेट हो रही है, बट इसकी जो क्लासेस की साथ वाली बिल्डिंग में चलती थी, अब एक सेपरेट बिल्डिंग की तरह यहाँ पे इनविक्टस की क्लासेस मतलब आज से स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल ओवर इंडिया में वैसे तो हमारे काफी बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं इनविक्टस में, और दिल्ली एनसीआर में 5000 से ज्यादा बच्चे हैं टोटल। यदि इनविक्टस की स्ट्रेंथ देखते हैं तो अराउंड 10,000 के बच्चों का स्ट्रेंथ ऑलरेडी हो चुका है। तो एक नाम था काशी, जो लोग कहते थे कि मेडिकल में ही चलता है, मेडिकल में ज्यादा है, अब मतलब कोई ऐसा गैप नहीं रहेगा कि इंजीनियरिंग में भी कहीं कमी रह गई है। तो जो स्टडी मटेरियल है उसका भी बहुत अच्छा है, और बाकी जो टीचिंग है वो तो मतलब अनपैरेलल है किसी के साथ। अमित गुप्ता सर इनविक्टस को हेड करेंगे। स्टेट हेड हैं यहाँ से कौशिक सर, ये एनसीआर दिल्ली एनसीआर के स्टेट हेड हैं। रवि सर हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि ऑलरेडी 3-4 ब्रांचेज हमारे देखते हैं। नॉर्मल इंजीनियरिंग का जो कोर्स था पहले। We are here for your questions. यहाँ पे क्या करने की है? देखिए इन्विक्टस प्रीवियर में जो हम करने जा रहे हैं, एक तो इन्विक्टस ही अपने आप में एक डिफरेंट प्रोग्राम है। जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव रिगरस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए इन्विक्टस प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। हमारा जो स्टडी पैकेज है अनपैरेलल है, किसी के साथ भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एकदम अनपैरेलल है। और वो एक्सक्लूसिवली इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जो बच्चे जेईई एडवांस में एक्सेल करना चाहते हैं उनको ध्यान में रख के किया गया है। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं इस तरीके से बनाई गई है, इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को कि अगर एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है तो उसको प्रैक्टिस करा के वर्कशॉप के माध्यम से या फिर क्लासेस में जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, वीकली टेस्ट करा रहे हैं बच्चों को, कुल मिला के जो रिगरस प्रैक्टिस हम बच्चों को करा रहे हैं, तो उस एवरेज बच्चे को भी एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट की तरफ ले जाने की डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो प्रीवियर सेंटर में भी ये सारी चीजें होंगी कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को एक होप के साथ यहाँ लेकर आएगा तो जो रिजल्ट वो सोचकर आ रहे होंगे उनसे बेटर रिजल्ट ही हम उनको करके देंगे। एकेडमिक्स वाइज अब आकाश आईआईटी जेईई के फील्ड में अब पीछे नहीं रह गया है, अब वो फ्रंट में आके खेल रहा है। आप अगर एडवांस में जेईई एडवांस के बारे में अगर आप आकाश की इन्विक्टस प्रोग्राम के बारे में खुद भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि इन जस्ट 1 ईयर हम लोगों ने एक अच्छा नाम बना लिया है। सब लोग, सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इन्विक्टस में, हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप उनसे किसी से भी फीडबैक लेंगे तो पाएंगे कि किसी भी कोचिंग से अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो वो सारे बच्चे इन्विक्टस के बारे में जो राय रखते हैं वो राय एकदम डिफरेंट है। वो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो अनपैरेलल है, जो इस तरह की एकेडमिक्स हम यहाँ कर रहे हैं इन्विक्टस में वो एकदम अनपैरेलल। सर ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे जो अदर स्टेट्स में हैं तो कितने स्टूडेंट अब तक जुड़ चुके हैं? डिजिटल के बारे में सर बता सकते हैं? डिजिटल के बारे में लगभग 500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो 12th में आए हैं हमारे पास। एक हमारा नया प्रोग्राम अभी ऑनलाइन के लिए सेपरेट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि अलग बच्चों के लिए डिजिटल प्रोग्राम भी होगा, ऑनलाइन जैसे बच्चे आते हैं वो भी प्रोग्राम होगा। डिजिटल के लिए मटेरियल भी हम सेपरेट बना रहे हैं कि बच्चे वो आए उनके लिए डाउट सेशन होगा, टीचिंग होगी, टेस्ट सिस्टम उनके लिए रखा हुआ है। तो लगभग मतलब हमारा प्रोग्राम है कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ से बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में नहीं जा पाते उनको भी ये सेम फैसिलिटी अवेलेबल है। सर अभी हाल ही में 2 दिन पहले नीट का एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो आपके छात्र भी तो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, तो क्या सक्सेसफुल रेट क्या रहा है आपका इसमें नीट में अभी एग्जाम में, और कितने परसेंटेज रही है? और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वो कहाँ के हैं? आपने ऑलरेडी रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ से नीट का, और अभी टॉप 10 में 5 बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट के हैं। ऑल ओवर टॉप 50 में भी
मतलब कम सब सारे नंबर में से आकाश इंस्टीट्यूट के टॉप में स्कोरर रहे हैं। मतलब यहाँ से जो रैंक है, सेकंड हमारा है, थर्ड हमारा रैंक है, फिफ्थ है हमारे पास, 9th है, 10th रैंक है। बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया। इवन पेपर भी थोड़ा इस बार डिफिकल्ट था, नॉर्मल लेवल से बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और रैंक अच्छा अचीव किया। एज यूजुअल आपने देखा ही होगा कि टॉप 10 में 10 बच्चे आ रहे हैं यहाँ से। द्वारका में आपका पहला सेंटर खुला था, अभी कितने हो गए दिल्ली में टोटल सेंटर? द्वारका इन्विटस का इन्विटस के तो हमने ऑल ओवर नहीं, इन दिल्ली, इन दिल्ली या इन्विटस हम ऑलरेडी 12-13 सेक्टर्स में चला रहे हैं सर। सेपरेट बिल्डिंग हमारी ये वाली अभी थर्ड बिल्डिंग है जो सेपरेट बिल्डिंग है, बाकी हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में इन्विटस चल रहा है। और बात की जाए इसकी फीस की क्या चार्ज है? चार्जेस अलग अलग कोर्स के अलग अलग सिस्टम रखा हुआ है हमने कोर्स का। इन्विटस के लिए एक सेपरेट हम एडमिशन का स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के बेस पे बच्चों को डिफरेंट तरह का स्कॉलरशिप भी देते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अच्छा स्कॉलरशिप। फीस बाद में है, बच्चा टेस्ट देता है, स्कॉलरशिप आती है, तो एकदम से शुरुआत में फीस का अलग अलग कोर्स है ना सर। इन्विटस 8th 9th का भी है, 10th का भी है, 3 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, तो अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग फीस रखी है। इन्विक्टस में एडमिशन के लिए आप कोई स्क्रीनिंग टेस्ट भी लेते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट से ही लेते हैं सर। तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट का ड्यूरेशन भी 3 आवर्स का एक स्पेशल टेस्ट रखा हुआ है। बच्चे क्या हम उसको देखते हैं कि बच्चा किस लेवल तक बिलोंग करता है, कहाँ स्टैंड करता है बच्चा। तो आप रिजेक्ट भी करते हैं बच्चों को? हाँ, रिजेक्ट भी होते हैं बच्चे, बिल्कुल। जिसका लेवल उस तरह पहले एक लेवल ही नहीं होगा इंजीनियरिंग करने के लिए, मना भी कर देते हैं। एवरेज कितने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? तो डिपेंड करता है टेस्ट में क्या स्ट्रेंथ होती है। लगभग अराउंड 50% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। सर इन्वेक्टिस मीन्स ऑफ पराजित, कभी हारने वाला नहीं। तो इसमें जो आप ये बताते हैं सब्जेक्ट में, तो आप कितना परसेंट कहते हैं कि 100% आप सक्सेस रेट है आपका इन्वेक्टिस का स्टडी में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि कोर्ट ने भी ये कहा कि आप 100% तो कहीं भी कोई सक्सेस नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं? नहीं आप ठीक करें, किसी भी कोर्स का इतना 100% सक्सेस किसी का भी नहीं है। ये तो वो गारंटी वाली बात हो गई कि हाँ वो गारंटी, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे की 2 साल की मेहनत, टीचर का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट का सैक्रिफाइस, कितना ट्रायंगल में क्या हम कर पाते हैं। तो तीनों लोग इफेक्टिवली काम करते हैं, मतलब पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं, टीचर यहाँ से सपोर्ट करते हैं, मतलब बाकी स्टडी मटेरियल, डाउट्स, बच्चा 2 साल कैसा चला उसने, तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा 100% सक्सेस रेट तो नहीं है। लेकिन बच्चा अगर थोड़ी एकेडमिक जो भी हम गाइडेंस देते हैं यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो मतलब सक्सेस रेट देखो, सक्सेस रेट 50, 60, 70%, 80% तक हो सकता है, बट अल्टीमेटली 100% सक्सेस रेट तो कहीं भी किसी लेवल में नहीं। आप और भी देखोगे, मेडिकल में भी हमारा जो रेट है 20-22% सिलेक्शन रेट रहता है। सर आप ये कहते हैं कि हमारा जो इन्वेक्टिस है, जो सब्जेक्ट है, वो सबसे अलग है जी, एकदम क्लियर। आप ये कहते हैं सबसे अलग है जी। उस स्टडी के रूप में, तो आपको फिर कहीं ना कहीं इसमें नहीं, हम लीड करेंगे, लीड सक्सेस रेट में लीड करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एमडी सर ने अनाउंस किया था कि आप स्टडी मटेरियल कंपेयर करो बाकी इंस्टीट्यूट का और आकाश के स्टडी मटेरियल से। यदि किसी का आकाश के स्टडी मटेरियल से सुपीरियर निकल आया तो 10 लाख रुपए उसको इनाम रखा था सबने। तो मतलब हर चीज में बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि अच्छा दिया जाए, पर ऐसा कि बच्चा इन्विक्टस में आ रहा है और उसका मतलब एडमिशन लेके 2 साल पढ़े ही नहीं, मेहनत ही नहीं करे, वो सोचे भैया इन्विक्टस में एडमिशन ले लिया सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बस तीनों तरफ से कोऑर्डिनेशन है, पेरेंट्स का भी, बच्चे का भी और इंस्टीट्यूट का भी। ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास में जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो, लेकिन इन्विक्टस में एडमिशन लेने के बाद वो उसे सक्सेस मिली? जी बहुत बच्चे हैं जी, बहुत लंबी स्टोरी है। जो बच्चे एवरेज फैमिली से आते हैं, एवरेज मार्क्स से आते हैं, जिनका 10th 11th में या 12th में मार्क्स कम रहे हैं, तो वो बच्चे भी मतलब एक्सेल करते हैं। अभी जैसे नीट की ये बात कर रहे थे, वहाँ पे एक युवा एजेंसी थी। ऐसे बच्चों को आप प्रमोट नहीं करते? प्रमोट करते हैं। मैंने कभी नहीं, नहीं हाँ देखो, एक एजेंसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूँ, लेकिन इसमें ऐसे बच्चों को कभी ना एग्जांपल आपने दिया। नहीं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है। मैं आपको अलग से एक स्टोरी उसकी, हमारे जो हेड ऑफिस से मीडिया के लोग वो उसको प्रमोट करते हैं, अलग अलग स्टोरी आती है उसमें।
आपको अभी जैसे रिजल्ट आया तो कंपाइल भी कर रही है कि कौन बच्चा किस फैमिली से किस मार्क्स से आया था, तो अलग से उसको भी देते किस background हैं। से सर मैं अभी बताता हूँ, एक परसों की डिस्कशन है, युवा एजेंसी थी थर्ड, जो एक एजेंट जो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, बहुत हम्बल फैमिली से बच्चा बिलोंग करता था, उसका नीट में सिलेक्शन हो गया। अब इमेजिन करो, पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कहाँ स्कोर होगा, और उसकी एजुकेशन एक युवा एजेंसी थी, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। और ऐसे बहुत एग्जांपल है। एक बच्चा था हमारे पास साउथ ईस्ट ब्रांच में, उसके जो पेरेंट्स थे वो डेली वेजेस पे अपना जीवन करियर चलाते थे। आज वो बच्चा आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। तो ऐसे बहुत अनगिनत एग्जांपल इसी स्टोरी को प्रमोट करना या, चाहिए, या, आप भी बता रहे हैं। नहीं, आप ठीक कर रहे हैं, पर आपको अलग से भी ना अपनी एक बार भिजवाएंगे अभी आपको। अच्छा, एक साल हुआ है ना अभी इसका, जी तो अभी तक तो कोई बच्चे पार आए नहीं होंगे ना इससे। फर्स्ट ईयर है, बाकी जो बच्चे हमारे पास 11 से जो 12 पढ़ने वाले थे, उनका तो लेटेस्ट रिजल्ट आया अभी, जो हमसे 2-3 महीने पढ़े, बट एक्चुअल रिजल्ट जो आकाश का जो बच्चा नेक्स्ट ईयर और अच्छा आएगा, जो पूरा साल हमसे पढ़ के रिजल्ट देगा। वही में मुझे कितना उम्मीद कितना कर रहे हैं आप, कितना बच्चा उम्मीद तो पहली बार आएंगे आपके बच्चे? देखो, उम्मीद तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीद है और अच्छी उम्मीद है, बाकी और इसको इम्प्रूव करते हुए ले जाएंगे। मुझे लगता है कि 25-30% सिलेक्शन, 40% तक मुझे इन्विक्टस में अच्छी आईआईटी तक बच्चे चले जाएंगे। ऐसे तो इंजीनियरिंग में बच्चे काफी सिलेक्ट हो जाते हैं, मैं तो एक टॉप लेवल रैंक की बात कर रहा हूँ, जो उनको अपनी मनचाही आईआईटी मिल जाएगा, मनचाही सब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर अगले साल हम लोग देंगे 40% बोले हैं ना आप? हम जरूर मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे। सर ये टीचिंग फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का सिलेक्शन आप करते हैं, क्या बेस्ट फैकल्टी आप चूज कैसे करते हैं? ऑल ओवर इंडिया जो फैकल्टी का सिलेक्शन है, हम कुछ टीचर जो टेस्ट सिस्टम रखा हुआ, हम पहले तो उनका रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर उनका एक हम 15 और 30 मिनट्स का डेमो लेते हैं, पढ़वा के देखते हैं टीचर्स को, फिर उसका इंटरेक्शन होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ, ये प्रोसेस है। उसके बाद वो लोग सीनियर मैनेजमेंट से मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये तो एक नॉर्मल लेटरल एंट्री का प्रोसेस है। बाकी तो हम कैंपस से भी हम बच्चे अच्छे लेके आते हैं, उनको प्रॉपर आकाश इंस्टीट्यूट ट्रेन करता है, उनको ट्रेनिंग के बाद उनका सिलेक्शन होता है, टेस्ट होता है कि कितने बच्चे ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए, तभी टीचर क्लास में जाते हैं। सर प्लेसमेंट रेशो क्या रहता है आपके यहाँ से? पिता जो प्लेसमेंट आपके यहाँ सक्सेस रहता है, फिर उसका रिजल्ट भी आप देखते हैं बराबर, तो उसमें क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट भी बहुत जरूरी होती है, कई बार बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन कई बार उसको नहीं मिल पाता अपना प्लेटफॉर्म, तो आप क्या उसमें कहीं ना कहीं उसको जो बच्चे आकाश को ऑप्ट करते हैं, इन्विक्टस को ऑप्ट करते हैं, वो प्लेसमेंट में हाई लेवल में रहते हैं। मतलब वो ऐसे बच्चे नहीं है कि जो उनका ड्रीम लेवल लेस हो, उनकी पहले से ही प्लानिंग है, मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, आईआईटी दिल्ली में जाना है, तो ऐसी जगह पे बच्चे सेट होते हैं हमारे कि ऑलरेडी मतलब प्लेसमेंट में तो कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई हम लोग। सर ये इन्विक्टस का ये स्टडी मटेरियल, ये इसके बारे में कुछ और बताइए। जी, इन्विक्टस के स्टडी मटेरियल के लिए हमारे एक टीम बनी है, जिसमें काफी सीनियर लोगों को लिया गया है, और वो टीम अभी जैसे इसी साल से हम फेज वाइज उसको इन्विक्टस का मटेरियल बनाते जा रहे हैं। तो अभी मतलब एट प्रेजेंट आप कहोगे तो पूरा स्टडी मटेरियल अभी रेडी नहीं है, मतलब हम बच्चों को फर्स्ट मतलब 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो मटेरियल हमारा अभी 5 चैप्टर का बन चुका है। द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि बाय दिस एंड ऑफ दिस ईयर कि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो उसका स्टडी मटेरियल बन चुका होगा, 11th का, 12th का, पावर स्टेप का, बट राइट नाउ our internal team is making the study। कुछ इनोवेटिव कुछ इसमें बिल्कुल इनोवेटिव है, और बहुत इनोवेटिव क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जो कभी किसी बुक के नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर खुद एनालाइज करके अपने क्वेश्चन बना रहे हैं खुद, और वो स्टडी मटेरियल एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल से डिफरेंट होगा। करंट पैटर्न कैसा है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, उन्हीं पैटर्न के बेस पे ही स्टडी मटेरियल बन रहा है। सर जो टीचर्स ऑलरेडी 20 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में, वही टीचर्स अपने एक्सपीरियंस को यूज करके जैसे जेईई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वही उन तरह के क्वेश्चंस को बना रहे हैं, वैसा ही मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं।
आप मानेंगे अभी इन्विक्टस में हमने 300 लोगों को नया हायर किया है। ये वही लोग हैं जो सारे 20 साल 15 साल से अलग अलग जगह अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस कर रहे थे। इन सारे लोगों को हमने हायर किया है। दे आर डिजाइनिंग आवर मॉड्यूल, दे आर डिजाइनिंग आवर स्टडी मटेरियल। यही स्टडी मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम पूरे साल का मटेरियल बना के तैयार कर लेंगे और बच्चों को इस एंड में जब रिजल्ट आएगा इस साल तो बहुत ही अच्छा आने वाला है इन्विक्टस में। स्टडी मटेरियल में डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, ओलंपियाड को कवर किया गया है, हर एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न को कवर किया है। By the mid of the September, all the study material for all the courses of JEE will be ready, not by the end of the year. तो जुलाई में तो बस 1 मंथ रह गया आपका। हाँ जी सर, तो जो बच्चे भी करेंटली पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ से तो हम ऑलरेडी मटेरियल डिलीवर कर चुके हैं। ये फेज में डिजाइन किया हुआ कोर्स है। फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, तो हम एडवांस में ही चल रहे हैं। तो फेज 1 कंप्लीट हुआ है अभी, फेज 2 का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिंट होके आ चुका है, फेज 3 का अंडर प्रोसेस है। तो हमारा जो टाइमलाइन हमने डिसाइड किया है वो है बाय द मिड ऑफ सितंबर ऑल स्टडी मटेरियल शुड बी प्रिंटेड। अच्छा, एडमिशन लेने वाले का रेशो कितना? पहले तो आपका मोनोपोली था खास के मेडिकल में, आप इंजीनियरिंग में, तो अभी रेशियो क्या है? क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में खुल गए हैं, आपका अभी क्या रेशियो है? परसेंटेज कितना आप लग रहा है एडमिशन लेने में लेने में या एडमिशन जो हो चुका है वो? नहीं, लेने में या हो चुका जो भी। देखो, हम बच्चा जब आता है उसके एक अंदर से इंटरनल विल पावर को भी देखते हैं कि नॉर्मल कोर्स तो नहीं है इंजीनियरिंग वाला, तो इसका कंटेंट बड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो बच्चे की एक फीलिंग देखते हैं, टेस्ट में उसका स्कोर देखते हैं, फिर उसका इंटरेक्शन होता है हमारी सीनियर टीम से, तो ऐसे बच्चों को ही सेलेक्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि मतलब ब्रांच टू ब्रांच भी अलग अलग परसेंटेज आती है। यदि आप बात करो भाई प्री पीआर में बच्चा यहाँ मानो 60% सिलेक्शन हो गया टेस्ट के बेस पे, हो सकता है साउथ एक्स में वो 70% सिलेक्शन हो जाए, द्वारका में वो 80% हो जाए। तो इस तरह से हल्का वेरिएशन है ब्रांच टू ब्रांच, ये डिपेंड करता है कितने बच्चे वहाँ टेस्ट लिखने आए। पीसीएम में कितने परसेंटेज लेते हैं आप? कितने परसेंटेज लेते हैं आप छात्र का पीसीएम में? जो बच्चा 10th में आता है उसमें पीसीएम तो नहीं, 12th में आप इंजीनियरिंग में या जाता है, मेडिकल में जाता है, उसमें 75% का प्लान है कि एक नंबर 1 रैंक पे रहेगा इन्विक्टस इंजीनियरिंग में। नंबर 1 यही एक बेस्ट प्लान है हमारा। अच्छे सिलेक्शन होंगे, अच्छी प्लेसमेंट होगी और जो भी पेरेंट इंजीनियरिंग के लिए ड्रीम कर रहा होगा उसको सिर्फ आकाश ही सूझेगा पहला नंबर पे। ये सब थैंक यू सर। थैंक यू।